दोस्तों कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। आज वेडनेसडे के दिन जिस हिसाब से हम लोगों ने एनालिसिस किया था निफ्टी 50 का कि निफ्टी 200 पॉइंट के रेंज में ही रहेगा, ठीक मार्केट ने उसी हिसाब से परफॉर्मेंस दिया। पहले आज का मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी जो आज मूव किया वो था 26,060 और नीचे में 25,991, मतलब कि जो हम लोग का 200 पॉइंट का लेवल था ये 26,100 और 25,900, ये इसी के बीच में मार्केट ने मोमेंटम दिया। हमने पहले ही अपडेट किया था कि मार्केट में अभी कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि मार्केट वन डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इसीलिए मार्केट अगर नीचे गिरेगा थोड़ा तो वापस से रिकवर करेगा, मतलब कि एक रेंज बनाकर काम करेगा जहां पर कॉल पुट की आशंका बनी रहेगी दिन भर मार्केट में। ठीक उसी तरीके का मोमेंटम आज हमें इसमें देखने को मिला निफ्टी 50 में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। मार्केट में एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा 5 दिसंबर को, जब है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। आज बात करते हैं सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की। कल किस तरीके का मोमेंटम रहेगा मार्केट में पहले समझ लेते हैं। सेंसेक्स देखिए 30 पॉइंट माइनस, मतलब कि फ्लैट ही जाकर के बंद हुआ। निफ्टी का भी परफॉर्मेंस 40 पॉइंट माइनस था और बैंक निफ्टी भी 70 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ। हमने जैसे कहा था कि कोई मार्केट में ऐसा ट्रेंड नहीं है कि मार्केट वन साइड मूव करे, दोनों साइड का मूव करेगा। निफ्टी तो 350 पॉइंट पहले नीचे गिरा, उसके बाद वो आकर के 70 पॉइंट पॉजिटिव पे जाकर बंद हुआ, मतलब सब अपनी कॉस्ट के आसपास ही है, ज्यादा मार्केट में रैली नहीं हुई है। सेंसेक्स की बात करते हैं 30 पॉइंट फ्लैट रहा, लेकिन इसका दिन भर का रेंज 500 पॉइंट का था। 500 पॉइंट मतलब ये पहले नीचे की तरफ में गिरा, फिर वहां से बाय इन डिप्स का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, ओवरऑल मार्केट फ्लैट में जाकर के बंद हुआ। अब कल मार्केट में किस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी? एक्सपायरी का मतलब होता है हीरो जीरो। हर एक ट्रेडर इसी का भूखा रहता है कि कब मुझे एंट्री मिले और मैं 10-20 रुपए के प्रीमियम को डबल या 3 गुना या 5 गुना कर लूं। सबसे पहला देखिए, कल मार्केट में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। सिर्फ जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी की वजह से ही रहेगी। मॉर्निंग में कभी भी एक्सपायरी के दिन में ट्रेड करना दिक्कत होता है। कभी भी आप अगर हीरो जीरो का सेटअप बना रहे हैं तो उसके लिए हमेशा 2 बजे के बाद मार्केट पे इन करें, ताकि वहां पर अगर मार्केट में जो मोमेंटम मिलता है उसके हिसाब से प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करता है और आपको ज्यादा नहीं ओटीएम का कोई कॉल पकड़ना होता है। और मैं बताता हूँ, सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा 3 PM कैंडल का। 2 बजे के बाद अगर कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो उसका मेन लक्ष्य रखिएगा 3 PM कैंडल, क्योंकि 3 PM कैंडल में एक अच्छा आपको स्पाइक देखने को मिलता है और 3:10 तक आप अपना पोजीशन आसानी से क्लोज कर पाइएगा, क्योंकि एक कैंडल काफी होता है आपके टारगेट को हिट करने के लिए। एंट्री कहां तक में लेना है? देखिए, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप इस हिसाब से करिए कि मॉर्निंग में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका प्राइस का रेंज 100 से 150 तक होना चाहिए। क्वांटिटी बहुत कम रखिए। इसके बाद इसको एवरेज करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट तैयार करके रखिए किस जगह पर, 20 के आसपास। 20 से 30 के आसपास ही आपको नीचे में एवरेज करना है। कभी भी फोमो में आकर के 100 पे, 80 पे, 60 पे ऐसे एवरेज कभी मत करिएगा। एवरेज का बिल्कुल डिस्टेंस रखिए, क्योंकि सेंसेक्स में इतनी वोलेटिलिटी होती है कि कब 100 पॉइंट मूव कर जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए एवरेज में जो होता है ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और इसका 100 रुपए का प्रीमियम तुरंत जीरो हो जाता है। एक्सपायरी के दिन तो 500 का प्रीमियम जीरो हो जाता है। इस तरीके की वोलेटिलिटी रहती है। इसीलिए कभी भी आप जब मॉर्निंग का सेटअप बनाए तो वहां पर आपको क्या करना है, मॉर्निंग के सेटअप में आपको 100 से 150 रुपए तक का ही प्रीमियम देखिए। अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप फंस जाते हैं तो 20 रुपए का मोमेंटम के लिए होल्ड रखिए, ताकि अगर 20 रुपए तक आए यहाँ पे दोबारा एवरेज कर पाए, तब जा करके आपका एवरेज प्राइस 60 से लेकर के 80 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे मतलब 2 बजे के बाद एंट्री लेते हैं तो कभी भी 40 या 50 के रेंज में मिलता है, क्योंकि 10 रुपए के आसपास आपको नहीं मिलेगा, वो 3 PM कैंडल के आसपास ही मिलता है। 40 से 50 के रेंज पे मिलता है तो यहाँ पर लीजिए और इसका एवरेज रहेगा 10 रुपए के आसपास। दूसरा लॉट यहाँ एवरेज करिएगा 3 PM कैंडल में 3 से 3:10 पे कोई भी स्पाइक आएगा आपके टारगेट के हिसाब से या फिर आपके फेवर में मार्केट जाएगा, आप वहां पर एक स्पाइक में आपका टारगेट हिट कर जाएगा। इसीलिए एक्सपायरी के दिन पेशेंस रखिए। ज्यादातर क्या होता है, सुबह मार्केट खुलते ही सब लोग उस पर कूद पड़ते हैं।
ओवरऑल क्या होता है 10-11 बजे तक इंसान सिमट जाता है, सारा कोशिश करके हार जाता है। ओवरऑल उसका जब कैपिटल खत्म हो जाता है तब वो 2 बजे के बाद जब उसको एक्चुअल में मिलता है मोमेंटम, तो वो सोच रहा होता है कि काश अभी एंट्री लेते तो काम हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है 20-30 रुपया का प्रीमियम 100 रुपया 200 रुपया इस तरीके से मूव करता है। अब वो एक प्री कैलकुलेशन करता है कि यार अगर मैं 10,000 लगाता तो 50,000 हो जाता, 60,000 हो जाता, 1 लाख हो जाता, ऐसा वो कैलकुलेशन करता है, जबकि उसे उतना चाहिए नहीं होता है। इसीलिए मॉर्निंग में कभी भी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करे, और अगर ट्रेड करे भी तो उसमें डिस्टेंस रखे। एवरेज डाउन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए कम से कम 100 पॉइंट का डिस्टेंस रखे। यही कॉन्सेप्ट है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ एक बार। कोशिश करें कि क्लोजिंग टाइम पे एंट्री लीजिए 2 बजे के बाद में। कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 200-300 पॉइंट सेंसेक्स के लिए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात आपको अपडेट कर दे, साइकोलॉजिकल लेवल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी 85,000 के लेवल पर बंद हुआ है मार्केट, तो आपको जो लेवल ध्यान में रखना है वो 85,000, 85,500, 86,000 और नीचे में 84,500, इस लेवल को ध्यान रखिए। अगर सेंसेक्स इसी के आसपास है, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट आगे पीछे है, तो आप उसी के हिसाब से इसमें एंट्री पुटअप करें। मार्केट में कोई भी वन साइड डायरेक्शन की संभावना नहीं है, इसीलिए अभी कोई क्लियर टारगेट अपडेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब ये 500 पॉइंट गिरने के बाद वापस फ्लैट हो गया है, तो कल भी इसी तरीके की वोलेटिलिटी होने की संभावना है। आपको मार्केट डायरेक्शन दिखाएगा बुलिश की तरफ में, आप खरीदिएगा, फंस जाइएगा। मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, फिर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो भी आपका कॉस्ट नहीं आ पाएगा। इसी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। आपको फ्राइडे को एक मौका मिलेगा मार्केट में काम करने का, जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी, वहां पर आपको एक अच्छा खासा मौका मिलेगा मार्केट से पैसा कमाने का। कभी भी कोशिश करिए कि अगर हीरो जीरो में काम करते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बेयरिश की तरफ है तभी वहां पर आपको ज्यादा मौका मिलेगा पैसा बनाने का। क्योंकि पुट का प्रीमियम तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट शार्पली होती है। अगर आपको सेल ऑन राइज का मौका मिले तो वहां पर हीरो जीरो का ट्रेड इंप्लीमेंट करिए, आप देखिएगा आपको जरूर फायदा होगा। और इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, मार्केट में ऑब्जर्व करिए, देखिए, तब आपको 1-2 एक्सपायरी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद से आप इसी चीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।